अगर तुम किसी भी फील्ड में और तुमको सक्सेसफुल होना है तो तुमको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तुमको फॉलो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें उसमें सक्सेसफुल होना है। और अगर तुम इसे फॉलो नहीं करोगे तो लिख के ले लो मेरे साथ, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे उसमें। और अगर तुम भी टॉप 1% लोगों से पूछोगे कि भाई तुम कैसे हो इतने अच्छे लेवल पे, तुमने कैसे इतने पैसे कमाए, कैसे, तो वो तुमको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम में टैलेंट है बट तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। और टैलेंट नहीं भी है तभी भी तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी के वजह से ही आज लोग 0 से 100 पे आए, और तुम भी अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। और किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, पैसे कमाना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, कुछ भी हो, तुम उसे अचीव कर सकते हो, बन सकते हो, बस उसे कंसिस्टेंटली करो। और आज के इस वीडियो में मैं तुमको एक ऐसे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि तुम कंसिस्टेंट हो सको। मैंने 8 मंथ तक रेगुलर रोज़ इस चैनल पे कंटेंट डाला है, और अभी कुछ 350 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर लिए और 400 वीडियोस होने वाले हैं। और इसका रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है, तुम चेकआउट कर सकते हो। पहला पॉइंट है ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉल पीसेस। तुमको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब तुम्हें उसे सालों तक करना है। तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए उसे करना है। और लॉन्ग टर्म में तुम अपने आप को प्रेशर दे दे के उस काम को नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमको उसकी हैबिट लगानी पड़ेगी, या फिर उसे हमको इतने छोटे में हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि जिससे हमें बहुत कम एफर्ट्स लगे। और कम एफर्ट्स लगाने के लिए तुमको अपने गोल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा गोल है, एग्जाम्पल मेरा कंटेंट क्रिएशन है, मुझे अच्छी 3 लेवल ऑफ एडिटिंग आती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं शूट कर सकता हूँ इस एंगल से, उस एंगल से, बहुत अच्छा। बट मैं वो सब नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये किया तो मैं एक वीडियो में ही बर्नआउट फील कर लूँगा, मेरी कंसिस्टेंसी भी टूट जाएगी, और फिर वापस रिकवर होने के लिए 1-2 हफ्ता लगेगा और बस ख़त्म। दैट्स वाई मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हूँ। नॉर्मल वीडियोस ही डालता हूँ, बट रोज़ डालता हूँ, कंसिस्टेंटली डालता हूँ। और तुम्हारा भी मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे काम करना है। तो दैट्स वाई अपने काम को ब्रेक डाउन करो। अगर तुम पढ़ाई में हो तो तुमको डिसाइड करो कि मैं बस इतना टाइम इसको, इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, या इतना टॉपिक ही कवर करूँगा, बस उसके अलावा नहीं पढ़ूँगा मैं। ये मूड होने के बावजूद भी मैं इतना ही पढ़ूँगा। छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और रोज़ करो। और जब तुम देखोगे कि भाई मैं रोज़ कर रहा हूँ, तुमको भी अंदर से मोटिवेशन आएगी, सब कुछ सही चल रहा है। दूसरा पॉइंट है नेवर एवर डू प्रोकास्टिनेशन। देखो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या फिर हमारा मूड नहीं होता यार करने के लिए। सब कुछ चीज़ है बट मूड नहीं कर रहा अंदर से, एक वो नहीं आ रहा कि नहीं हो रहा है यार। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए तुमको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले कि इसे बहुत हल्के में ब्रेक डाउन करो और पूरा गोल भी कंप्लीट नहीं करना। कि अगर तुम्हें मूड नहीं कर रहा है तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुमको बस बुक खोलनी है और पहली लाइन पढ़नी है, पहला पैराग्राफ पढ़ना है, बस याद नहीं करना कुछ नहीं। तुम्हारा मेन मोटिव है कि उसे रोज़ करना, ना ही प्रोग्रेस करना। उसमें प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस बाय प्रोडक्ट है इसका, प्रोग्रेस मिलेगी, बस रोज़ करना है। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, ट्राइपॉड कैमरा लेके जाऊंगा, कुछ भी आलतू फालतू बोल लूँगा, बट करना है। और ऐसे करते करते ना फिर बीच में फिर तुम्हारा मोटिवेशन भी आ जाता है, और तुमको उसे करने की ताकत आ जाती है अचानक से, और तुम उस काम को कर लोगे। नहीं भी कर लिया, बेकार हो गया, चलेगा, करने पे फोकस करो। और अगर किसी दिन छूट भी गया किसी चीज़ रीज़न की वजह से, या नहीं हुआ, तुमने छोड़ दिया, तो दूसरे दिन वापस से करो। तुमने आज ब्रश नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं तुम कल नहीं करोगे। ऑफ कोर्स तुम कल करोगे, क्योंकि तुमको पता है कल नहीं गया तो कोई नहीं, आज कर लूँगा। बट ये कल 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 इसे रोज़ नहीं करना है, अभी करना है। कि मैंने कल नहीं किया तो अभी मैं कर दूँगा स्टार्ट। परफॉर्मेंस के छोड़ो कि कैसा कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा, बेकार बेकार कर रहा हूँ, करने पे फोकस करो। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है मेक अ हैबिट। तुम्हारा जो भी गोल है और उसके लिए तुमको जो भी करना पड़ेगा उसको वो हैबिट बना लो। क्योंकि जब तुम उसे अपनी हैबिट बना लोगे ना तो तुमको एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ब्रश करने की आदत है तो एफर्ट नहीं लगता कि हाँ उठ गया अब ब्रश करना है, बस।
क्योंकि अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है ना तो हैबिट की ज़रूरत पड़ेगी। कभी ना कभी ऐसे दिन आएगा जब बहुत ही लो फील करोगे, तुम नहीं बचेगी ताकत, कुछ नहीं कर पाओगे, उस वक्त तुम्हारी हैबिट काम में आएगी। दैट्स वाई। और हैबिट बनाने के लिए तुम्हें उसे रोज़ करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि तो छोटे छोटे में ब्रेक करो और एक चैलेंज लो कि मैं इसे 30 दिन तक करूँगा। इस 30 दिन में फुल ट्राई करना कि मैं इस पर करने पर फोकस करूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसे भी चाहे। और 30 दिन जब तुम लगातार कर लो, तुम्हारे पास एक प्रूफ भी होगा कि मैंने 30 दिन इसे कर लिया और आगे भी कर लूँगा, आज भी कर दूँगा। प्लस तुम्हारी एक हैबिट भी बन जाएगी अंदर से कि हाँ, एफ़र्ट्स लगने तुमको कम कर जाएंगे। तुम्हारे एफ़र्ट्स, कम एफ़र्ट्स में भी तुम उस चीज़ को कर लोगे, तुम्हारे में उतना सेल्फ कंट्रोल बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट रादर दैन फोकस ऑन प्रोसेस। जब तुम रिज़ल्ट को फोकस करते हो ना तो तब तुम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो। मैं जब भी देखता हूँ कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, अब इस महीने मेरे को इतना व्यूज़ हिट करना है, इतना टारगेट हिट करना है, इतने सब्सक्राइबर हिट करना है, तो मैं नंबर्स पे जा दूँ और उसके चक्कर में मेरी वीडियोस बेकार बनती है। मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ कि भाई वीडियो बना ली, रिजल्ट नहीं आया। उसके जाके फोकस करो वीडियोस पे। मैं फोकस करता हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरा आज का काम है वीडियो बनाना। रिजल्ट मिले, नंबर्स आए, व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, लाइक आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियोस बनाना ये खुद से होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से। तुम्हारी जंग पता है किसके साथ है? तुम्हारे साथ, किसी और के साथ नहीं है। तुम्हारी जंग तुम्हारे साथ है। तुमको बस उस चीज़ को रोज़ करना है और रिजल्ट उसका बाय प्रोडक्ट है। फोकस ऑन प्रोसेस भाई। मुझे आज काम करना है बस, के सिवाय कुछ नहीं। बस मुझे आज का काम करना है, बस मेरा काम ख़त्म हुआ, फिर स्ट्रेस फ्री हो जाओ। जो भी तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है उसे करो। अपने आप को थोड़ा गिफ्ट करो, अपने आप को थोड़ा डोपामिन दो हेल्दी वे में। आई होप तुमको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो ज़रूर से लाइक कर देना एल्गोरिदम के लिए और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ऐसा ही कंटेंट तुमको सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।